मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बड़े एक्टर माने जाते रवि किशन, और उन्हीं का एक गाना है तोहरा लहंगा उठा दे रिमोट से। अब कितना अब रवि किशन ही दोनों तरफ, एल्बम भी है इधर मूवी भी है, तो वो लोग इसी वजह से रिलेट कर देते हैं। देखो रवि किशन ने कभी एल्बम नहीं किया, ठीक है, बट इसमें रवि किशन की क्या गलती है? अगर भोजपुरी के पितामह कहे जाने वाले डायरेक्टर मोहन जी प्रसाद जी अपनी फिल्म में ये गाना रख रहे हैं, तो रवि किशन कैसे बोलेंगे कि भाई क्यों रख रहे हैं? ठीक है, और नगमा उसमें प्ले कर रही है, नगमा उसमें हीरोइन है, नगमा बहुत बड़ी हीरोइन है भाई, वो बॉलीवुड साउथ कहाँ कहाँ काम नहीं किया नगमा जी ने, तो कोई क्यों बोलेगा? और नो डाउट गाना हिट भी तो वो आज हम चर्चा कर रहे हैं ना। बिल्कुल मकसद पूरा हुआ। तो हर लहंगा उठा दे रिमोट्स, हम कर रहे हैं ना चर्चा, तो यही तो मकसद है। बट ये बात है कि उस गाने को आपने देखा होगा, उसको कितने अच्छे से फिल्माया गया है, आपने देखा? रिमोट भी था, रिमोट नहीं था उसमें, वो था डंडा था ना, डंडा था, वो स्टिक थी। एंड यू नो उस गाने को देखते वक्त मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि गाना अश्लील है। छलकत तोहरी जवानिया पे कहाँ अश्लील है वो गाना? अब खटिए पे खड़े के जो डांस स्टेप है वो एंड आई नो पवन जी का अपना रहा होगा, वो कोरियोग्राफर का नहीं रहा होगा। एक्चुअली उस गाने की स्टोरी भी है जो मैंने सुनी है कि वो बहुत कम समय में फिल्माया गया गाना, क्योंकि रात का सीक्वेंस था और कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि लेट शूटिंग शुरू हुई थी और गाना ख़त्म करना था, तो आई थिंक लेकिन गाना हिट हो गया ना। तो गाना तो मतलब यूपी बिहार या आप मुंबई तक के किसी भी पार्टी में चले जाइए ये गाना, देखिए गाना तो चल रहा है वो। हाँ। अब जो हिट हो गया उसमें हम नुक्स निकालने वाले होते कौन है? नहीं, नुक्स की बात नहीं है, बस बात वही कंफ्यूजन, लोग वही देख रहे हैं जाके। यस। अब वो जो आपने खटिए की जो बात की वो तो रिपीट में डाला गया है उसको, यस, रिवर्स शॉट्स हैं उसके, तो ऑडियंस एंजॉय करती है। मैंने भी एंजॉय किया जब देखा था। अच्छा, जब कभी भोजपुरी इंडस्ट्री की कभी कोई पार्टी होती है तो गाने यही चलते हैं कि कोई और गाने भी लगा? यही सब गाने चलते हैं, यही सब गाने चलते हैं। अच्छा, यस। सबसे ज़्यादा जो चलता है बगल वाली जान मारे ली, एंड लॉलीपॉप तो एथम हो गया है हम लोगों का। अच्छा। लॉलीपॉप के बिना कोई पार्टी नहीं होती है हम लोगों की। और अगर हाँ ये भी है कि कौन से स्टार का पार्टी है, उस स्टार के गाने बजेंगे। अच्छा, मतलब अगर तो लता मंगेशकर जी करती है अगर पार्टी तो उन्हीं के बजेंगे। अगर पवन जी का बर्थडे है तो पवन जी के गाने बजेंगे। अच्छा। या रवि जी हैं तो रवि जी के गाने बजेंगे, और अगर रानी चैटर्जी है तो शायद रानी चैटर्जी के गाने बजेंगे। अगर मान लो रवि किशन की पार्टी है और मनोज तिवारी ने कहा हमरा बजेगा गाना, तो फिर? ऐसा मैंने इमेजिन नहीं किया है कभी। एक्चुअली मैंने रवि जी के पार्टी में मनोज जी को कभी इमेजिन नहीं किया है, सो आई कांट से एनीथिंग। इमेजिन रवि किशन की पार्टी में मनोज जी नहीं, मैं इमेजिन नहीं कर सकती। करके देखिए होगा क्या। दोनों ही माइक ले लेंगे। अच्छा। और दोनों उस माइक पर गाएंगे और बताएंगे एक दूसरे को कि हमारा ये गाना चला था तो तुम्हारा ये गाना चला था, यही होगा। और दोनों ही नेता हैं। हाँ जी। कैसे बनती होगी मुझे तो ये समझ में नहीं। वो दोनों रवि जी और मनोज जी जब साथ होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम होता है साथ में देखना। बिल्कुल, क्योंकि नो डाउट वो दोनों एक दूसरे की इज्जत भी बहुत करते हैं और उन लोग को पता है कि यही मसाला है यार। ऑडियंस मनोज तिवारी और रवि किशन को साथ में अगर देखेगी 1 घंटा तो क्यों देखेगी? सही बात है। लड़कियां तो है नहीं वो लोग, राइट, कि ग्लैमर लेकर बैठे हैं। राइट। तो कुछ इंटरेस्टिंग होगा तभी देखेंगे ना। हमने तो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है बहुत ज़्यादा, हमें पता है। ये क्या करते हैं ऑफ सेट, जब आप लोग के साथ बैठते तो होता क्या है, इन लोगों के बीच डिस्कशन क्या होता है? वो हवाबाजी। एक सीन था, मैं एक फिल्म कर रही थी गंगा जमुना सरस्वती। हाँ। इस फिल्म का टॉपिक हमने बहुत बार शेयर किया है। एक सीन चल रहा था, उसमें था कि क्लाइमेक्स शूट हो रहा था चांदीवली में। कमरे के अंदर से हम तीनों कपल्स बाहर निकलते हैं, मनोज तिवारी, रिंकू घोष, रवि किशन, रानी चैटर्जी, नीरवा एंड पाखी हेगड़े। तो अंदर अब शॉट तो बाहर है, कैमरा बाहर है, कमरे से बाहर निकलना है। तो अब अंदर क्या चल रहा है हम लोगों का? रवि जी ने बोला कि हर सीन में ना तिवारी तुम आगे निकल जाते हो, अब पहले हम निकलेंगे। अच्छा। उसके बाद तो मनोज जी बोलते कि क्या दिक्कत है भाई, अब निकलते तो क्या दिक्कत है? नहीं ऐसा चलेगा नहीं, हर सीन में ऐसा नहीं चलेगा, हर सीन में तुम आगे क्यों?
अच्छा दिनेश जी शांत, हाँ भाई जिनको निकलना निकलो, हम आखिरी में ही निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रवि जी बोले नहीं 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 रानी एकदम रेडी, रवि जी ने मेरा हाथ पकड़ा, रानी एकदम रेडी रहना, एक्शन बोलते ना घुस जाना पहले ही, पहले हम लोग एंट्री लेंगे। मैंने कहा हाँ रवि जी, और जैसे एक्शन हुआ ना मनोज जी धक्का देके आगे निकल गए। अच्छा, वो एक ही दरवाजे से निकलना था। एक डोर है, हम लोग कमरे के अंदर है, और सीन ये था कि हम लोग हंसते हुए बाहर निकलते हैं और विलन अटैक करते हैं हम लोगों पे, सीन ये था। तो मनोज जी ने बोला कि ठीक है तुम लोग ही आगे निकलना, नहीं जाएंगे हम पहले, तुम ही आगे निकलना। तो रवि बोला कि तू हाथ पकड़, तुम घुसना है हमको पहले। मैंने कहा ओके रवि जी। और जैसे ही एक्शन हुआ, मनोज जी जो धक्का मारे हम दोनों को और अपनी हीरोइन को लेके निकले हैं, तो टेक में रवि किशन तेरे पे भरोसा नहीं करना चाहिए, तेरे पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा टेक चल रहा है भाई, टेक चल रहा है, ठीक है, ए तिवारी। और मैं और हीरोइन जो बाकी हीरोइन से कंफ्यूज है कि हम एक्टिंग करें कि नहीं करें, क्या करें, कि टेक चल रहा है क्या करें। तो ऐसे बहुत मस्ती होती रही है, ऐसे बहुत मजाक होते रहे, गजब के। और इस सेट पे ना हम हीरोइंस लोग तो एकदम टेंशन फ्री थे। हम लोग सिर्फ सोचते थे पिकनिक करने आए, दिन में एक सीन शूट होगा जिसमें एक आध दो कोई लाइन बोलनी पड़ेगी, बाकी यही लड़ रहे हैं। बाकी तो यही चलेगा। मतलब बॉलीवुड में जो सुपरस्टार्स के क्लैश है वो भोजपुरी में अलग हो जाते हैं। हाँ, ये देखो बात ये है कि पूरी इंडस्ट्री एक ही है एक्चुअली। यहाँ वॉर्स भी हैं, प्यार भी है, सब कुछ है, लेकिन जब भोजपुरी की बात आती है तो सब एक साथ खड़े भी हो जाते हैं, ये भी ये तो एकता तो है।